व्यक्ति जिसे भारत ने कभी भुलाया नहीं, वो आया बार बार, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ, धन, यश और धर्म की विजय। नाम था महमूद गजनी, जिसने मात्र 27 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 10वीं सदी के अंत में मध्य एशिया उथल पुथल में था। सामान्य जनजातियां एक नई शक्ति के अधीन संगठित हो रही थी। वो था सबूकदगीन, गजनी का संस्थापक, उसका पुत्र महमूद और भी महत्वाकांक्षी था। उसने गजनी को मध्य एशिया से लेकर ईरान तक एक साम्राज्य में बदल दिया। अब उसकी नजरें भारत की अपार संपदा पर थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। मंदिरों में अपार संपत्ति थी। हर नगर, हर तीर्थ धन से भरा हुआ, और पश्चिमी हमलावरों के लिए ये था द लैंड ऑफ गोल्ड। यही लालच गजनी की सीमाओं से लेकर पंजाब की घाटियों तक महमूद को खींच लाया। पहला आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में। लक्ष्य था हिंदू शाही राजा जयपाल का क्षेत्र। जयपाल ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन हार गए। गजनी ने उन्हें बंदी बनाया। राजा जयपाल ने पराजय के अपमान से दुखी होकर अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। भारत की वीरता और गजनी की निर्दयता दोनों इतिहास में दर्ज हो गए। महमूद ने हार नहीं मानी, बल्कि बार बार लौटा, हर बार किसी नए लक्ष्य के साथ। 1001, 1004, 1008, 1011, 1014, 1018, 1027। हर साल एक नया युद्ध, एक नया मंदिर, एक नया खजाना। उसने पंजाब, कन्नौज, मथुरा और कालिंजर तक अपने कदम रखे। भारत की धरती बार बार कांपी। महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी पर। ये मंदिर अरब सागर के किनारे सोने चांदी से जड़ा हुआ था। कहते हैं महमूद ने वहां की मूर्ति को तोड़ दिया और 20 लाख दिनार का खजाना लूटा। उसके सैनिकों ने घोड़ों के खुरों में सोना भर लिया। सोमनाथ भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया। सोमनाथ से लौटते समय महमूद ने सिंधु मार्ग छोड़ा। वह गुजरा रेगिस्तानी रास्तों से, क्योंकि उसे डर था कि भारतीय राजा मिलकर रास्ता रोक लेंगे। उसने अपने सैनिकों को कठोर मरुस्थल में झोंक दिया। कई मरे, कई भटके, पर अंततः वह धन और विजय के साथ गजनी पहुंच गया। महमूद के आक्रमणों ने भारत की राजनीति को हिला दिया। उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य टूट गए। राजाओं में एकता का अभाव स्पष्ट हो गया। यही कमजोरी भविष्य में तुर्कों और दिल्ली सल्तनत के लिए रास्ता बनी। महमूद चला गया, लेकिन उसके आक्रमणों ने भारत की दिशा बदल दी। इन आक्रमणों से सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ। अरबी और फारसी प्रभाव धीरे धीरे भारतीय कला और प्रशासन में दिखने लगा। नए शब्द, नई शैलियाँ, नई वास्तुकला, यानी संघर्ष के साथ साथ संस्कृतियों का संगम भी हुआ। तो याद रखिए, महमूद गजनी लूट और आक्रमण का प्रतीक। उसके हमलों ने भारत की एकता को तोड़ दिया, लेकिन भारत की आत्मा नहीं टूटी। सोमनाथ के पत्थर आज भी उसके साहस की गवाही देते हैं। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, सभ्यताओं की टक्कर और सीख की भी है। अब इतिहास में आने वाला है एक और नाम, जो भारत के द्वार तक पहुंचा, मोहम्मद गोरी, जिसकी तलवार ने सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक नए युग, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगला अध्याय, द घुरीद इन्वेजन्स, द बैटल्स ऑफ तरेन, जल्द ही।